हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन। लेकिन डिहाइड्रेशन से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बॉडी फ्लूइड के बारे में बता दूं ताकि डिहाइड्रेशन आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। ओके, हमारी बॉडी फ्लूइड और सॉलिड से मिलकर बनी होती है, जिसमें से 2/3 फ्लूइड होता है एंड 1/3 सॉलिड पार्ट होता है। अब फ्लूइड जो है मेनली फॉर्म होता है वाटर से, और ह्यूमन में 60 एवरेज बॉडी वाटर जो है 60% होता है, लेकिन ये वेरी करता है 45 to 75% ऑफ बॉडी वेट के बीच में। सबसे ज़्यादा होता है इन्फेंट्स में 75%, उसके बाद होता है अडल्ट मेल में 60% और अडल्ट फीमेल में 50%, एल्डरली मेल्स में 45%, एल्डरली फीमेल्स में 50%। अभी जो इन्फेंट्स में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद अडल्ट मेल में 60%, अडल्ट फीमेल में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होती है, और एल्डरली मेल में इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जब उनकी एज इंक्रीज़ होती है तो उनके में भी एडिपोज टिश्यू बढ़ जाती है, मतलब अमाउंट बढ़ जाता है। बेसिकली एडिपोज टिश्यू क्या है? फैट कंटेनिंग टिश्यू, जहाँ पे फैट एब्जॉर्ब होती है। वाटर कंटेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। अब बॉडी में सेम अमाउंट में फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता है, हर ऑर्गन में अलग अलग क्वांटिटी होती है। जैसे सबसे ज़्यादा ब्लड में है, फिर किडनी में है, हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, फिर ब्रेन, इंटेस्टाइन और स्केलेटल मसल में बराबर होता है, फिर स्किन, लीवर, बोन, एडिपोज। इसमें बेसिकली याद रखो, ब्लड और किडनी में सबसे ज़्यादा होता है, एडिपोज टिश्यू में सबसे कम होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। अब बॉडी फ्लूइड्स का जो फंक्शन क्या है, ताकि जब हम डिहाइड्रेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाटर कितना ज़रूरी है, इसलिए डिहाइड्रेशन से भी हमें समझना चाहिए। तो पहले हम उसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। ओके, रोल इन होम्योस्टेसिस, रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, रोल इन टेम्परेचर रेगुलेशन, रोल इन टिश्यू टेक्सचर। होम्योस्टेसिस में भी हेल्प करता है, हाइड्रोजन आयन को एक इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है, जो अगर ज़्यादा है तो कम कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन, सारे जो हमारे बॉडी के रिएक्शंस है वो फ्लूइड मीडियम में होती है। अब हमारी जो मेन टॉपिक है आज की डिहाइड्रेशन, वो हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड बॉडी फ्लूइड के बारे में मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग को डिहाइड्रेशन टॉपिक जो है ज़्यादा समझ में आए। लेट्स स्टार्ट डिहाइड्रेशन। क्या क्या आज हम इसमें पढ़ेंगे? डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट्स, एजिंग, इफेक्ट्स ऑन डिहाइड्रेशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। लेट्स सी वन बाय वन। डिहाइड्रेशन। Dehydration is excess loss of water from body. Body requires a certain amount of fluid intake daily for normal functions. Minimum daily requirement of water intake is about 1 liter. This varies with age and active of the individual. जो डिहाइड्रेशन मेनली इस वजह से होता है क्योंकि हम लोग जो वाटर इंटेक करते हैं वो कम होता है, और जो वाटर एक्सक्रीट करते हैं यूरिन के थ्रू वो ज़्यादा होता है। इसलिए हमें डिहाइड्रेशन होती है कि हम जो पानी पी रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा पानी एक्सक्रीट हो रहा है, तो इस वजह से ऐसा है। मोस्ट एक्टिव इंडिविजुअल नीड्स 2 to 3 लीटर, और मतलब ये मिनिमम, जो बिल्कुल लेज़ी पर्सन है या फिर कोई मतलब एक्टिव नहीं है तो वो मिनिमम 1 लीटर तो रिक्वायर ही है, बट जो कोई काम कर रहा हो, पढ़ाई स्टूडेंट हो, 2 to 3 लीटर ज़रूर चाहिए उनके लिए। मोस्ट एक्टिव इंडिविजुअल नीड्स 2 to 3 लीटर वाटर इनटेक डेली। डिहाइड्रेशन अकर्स व्हेन फ्लूइड्स लॉस इज मोर देन व्हाट इज़ कंज्यूम्ड। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जो है 3 टाइप का होता है। पहला तो माइल्ड डिहाइड्रेशन, फिर इंटरमीडिएट डिहाइड्रेशन, फिर सीवियर डिहाइड्रेशन। अब देखेंगे वन बाय वन। माइल्ड डिहाइड्रेशन, इट अकर्स व्हेन फ्लूइड लॉस इज अबाउट 5% of total body weight fluid. Dehydration is not very serious and can be treated easily by dehydration. 5 to 75% बॉडी फ्लूइड होता है, एवरेज 60% होता है। अगर उसमें से 5% लॉस हो गया है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो ये मतलब माइल्ड डिहाइड्रेशन है। इसको
फिर से आप पानी पी के कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। अब मॉडरेट डिहाइड्रेशन occurs when fluid loss is about 10%. Dehydration becomes little serious and immediate treatment should be given by dehydration. अब जो इंटरमीडिएट डिहाइड्रेशन क्या है कि मतलब बहुत सीवियर नहीं, बट ये भी मतलब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो बॉडी फ्लूइड था 60%, उसमें से 10% लॉस हो चुका है, बट इसमें भी पानी पी के हम रिकवरी कर सकते हैं और डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं कि व्हाट शुड डू। Severe dehydration. It occurs when fluid loss is about 15%. Dehydration becomes severe and requires hospitalization and emergency treatment. When fluid loss is more than 15%, dehydration becomes very severe and life-threatening. अगर 15% लॉस हो गया बॉडी फ्लूइड का तो ये सीवियर हो जाएगा। इसके लिए हमें तुरंत ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, वरना कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, अब मतलब रीज़न क्या है डिहाइड्रेशन का। सीवियर डिहाइड्रेशन एंड वॉमिटिंग ड्यू टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। अगर डायरिया हो जाए, वॉमिटिंग हो बहुत ज़्यादा, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। एक्सेस यूरिनरी आउटपुट ड्यू टू रीनल डिसऑर्डर। ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट होने की वजह से। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर सच एज डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, एड्रीनल इन्फ्लुएंसी। इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ वाटर, अगर वाटर कम लेते हैं तो। प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल एक्टिविटी विदाउट कंज्यूमिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इन हॉट इन्वायरमेंट। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हीट, severe sweating and dehydration occur while spending longer periods regular basis in the excess sweating leads to heat frustration, extreme loss of water, heat, energy. Mild and moderate dehydration. अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। ड्राइनेस ऑफ द माउथ। अब अगर माइल्ड है एंड मॉडरेट है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स होगा। ड्राइनेस ऑफ द माउथ, एक्सेस थर्स्ट, डिक्रीज इन स्वेटिंग, डिक्रीज इन यूरिन फॉर्मेशन, हेडेक, डिजीनेस, वीकनेस, क्रैम्प्स इन लेग्स एंड आर्म। ये सारे जब माइल्ड एंड मॉडरेट मतलब ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं हुए तो ये सारे होंगे। अगर किसी में भी ये साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं तो मे बी वो डिहाइड्रेटेड हो, तो आप अपना वाटर इंटेक इंक्रीज कर सकते, बढ़ा दीजिए डेली। सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा। डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोवॉल्यूमिक कार्डियक शॉक, फैंटिंग मतलब बेहोश हो जाना अचानक से। अब वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या साइन एंड सिम्टम्स होगा। डैमेज ऑफ ऑर्गन लाइक ब्रेन, लीवर एंड किडनी। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि जो सीवियर डिहाइड्रेशन उसको बिल्कुल भी इग्नोर करने लायक नहीं है। इसलिए जब माइल्ड डिहाइड्रेशन हो या मॉडरेट हो, उस पर ही कंट्रोल कर लो भाई। सीवियर तक जाने की चांस ना है। मेंटल डिप्रेशन एंड कन्फ्यूज़न, मतलब डिहाइड्रेशन इतनी मामूली चीज़ लगती है लोगों को, बट इससे पूरी डेथ भी हो सकती है, कोमा हो सकता है, रीनल फेल्योर हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स डेवलप्स डिहाइड्रेशन ड्यू टू सीवियर डायरिया एंड वॉमिटिंग कॉज्ड बाय बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। बच्चों में जो है डिहाइड्रेशन मेनली वॉमिटिंग की वजह से होता है, डायरिया की वजह से होता है। इट बिकम्स लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ द लॉस्ट बॉडी फ्लूइड्स आर नॉट रिप्लेस्ड। मतलब ये बहुत सीवियर हो सकता है अगर हम ध्यान ना दें या फिर जो पेरेंट्स से साइन सिम्टम्स ना देख पाएँ, तो ये सीवियर हो सकता है बच्चों में। ऑलरेडी वॉल्यूम्स ऑफ ECF इज डिक्रीज ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ birth, after birth,
and dehydration affects the infants severe, so immediate treatment must be given to save the infant. क्योंकि जब बेबीज़ बॉर्न होते हैं तो इनके में एक्स्ट्रा फ्लूइड ऑलरेडी कम होता है, और उसके बाद अगर हम मतलब साइन एंड सिम्टम्स पर ध्यान न दें तो वो और सीवियर हो सकता है, इसलिए बच्चों में तो और केयरफुल लेना है। डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट्स, अब इनके में मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा ये भी देख लें। नो टीयर्स व्हेन क्राइंग, जब वो बच्चे रोते हैं तो मतलब रोने पर आंसू नहीं आएंगे। ड्राई माउथ, नॉट वेट डायपर्स फॉर 8 to 12 आवर। तो ये पेरेंट्स लोगों को ये साइन एंड सिम्टम्स को ध्यान में रखना है, और डॉक्टर से अगर ये साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं बच्चे में तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एजिंग इफेक्ट ऑन डिहाइड्रेशन, मतलब उम्र के बढ़ने पर क्या इफेक्ट आएगा। एल्डर्स are at higher risk for dehydration even if they are healthy. It is because of increased fluid loss and decreased fluid intake. In some cases, severe dehydration is old age may be fatal. Treatment of dehydration डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब कि कौन सा ट्रीटमेंट हमें देना। माइल्ड है कि जो जितना ज़्यादा वाला होगा, माइल्ड है, अगर सीवियर है तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, माइल्ड है तो वाटर से काम हो सकता है रेगुलेट। बेस्ट ट्रीटमेंट इज ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एंड स्टॉपिंग फ्लूइड लॉस। हाउएवर इन सीवियर डिहाइड्रेशन ड्रिंकिंग वाटर अलोन is ineffective because it cannot compensate that the salt loss. So effective treatment for severe dehydration is oral dehydration therapy. What is oral dehydration therapy? Oral dehydration therapy is the treatment for dehydration in which an oral dehydration solution ORS is administered orally. ORS was formulated by वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा। ORS काफ़ी लोग जानते होंगे ORS के बारे में। जब डिहाइड्रेशन होती है तो लोग उसको पानी में घोल कर देते हैं। ये जो है WHO ने इसकी डिस्कवरी की थी। दिस सोल्यूशन कंटेन्स एनहाइड्रस ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड ट्राइसोडियम सिट्रेट। क्योंकि ORS में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि जब वाटर की कमी होती है तो इलेक्ट्रोलाइट भी कम हो जाते हैं। तो ORS is good for dehydration. In case of very severe dehydration, proper treatment is intravenous administration of necessary and water and electrolytes. Thank you for watching. Thank you so much.